नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया हो? कैसे हो? बढ़िया हो? पिछली क्लास में रेबिस पढ़े थे ना? भैंस के काटने से होता है ना? तो कुत्ते के काटने से होता है, चाटने से नहीं। और पालतू से नहीं, फालतू से होता है। क्योंकि पालतू के तो ARV लगा देते हैं। ARV का मतलब क्या था? एंटी रेबडो वैक्सीन। कितने टीके लगाने चाहिए? 5 टीके। जिस दिन कुत्ता खाएगा उस दिन 0, 3, 7, 14, 30, इस तरीके से कुछ अपन पढ़े थे। तो अपन ने देखो बाबू, एक चीज ऐसे बना रखी थी ना, सारणी बना रखी थी। एक तो क्या बना रखा था? रोग का नाम। क्या बना रखा था? रोग का नाम। दूसरा कॉलम क्या था? रोग कारक। भाई किसकी वजह से होता है और उसका रोग कारक, वायरस बैक्टीरिया जो भी है, उसका नाम क्या है। और तीसरा क्या था भाई? हैं? प्रभावित अंग, यानी कि किस में गड़बड़ होती है और वो बीमारी किससे संबंधित है। और चौथा क्या था? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य तथ्य के अंदर जैसे कोई लक्षण हो गया, या कोई टीका हो गया, वैक्सीन हो गई, जांच हो गई, है ना? ये पढ़े थे। अब देखो भाई, ये सारणी बनवाया था मैंने आपको, है ना? इसमें रेबीज अपन पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं बाबू खसरा। तो सब मेरे साथ साथ लिख लो, एक बार फिर समझाऊंगा। साथ साथ लिख दो। मिजलस। खसरा वायरस जनित है। वायरस जनित। वायरस जनित। और वायरस का नाम होता है मोरबेली वायरस। मोरबेली वायरस। दूसरा रूबेला वायरस। साथ साथ लिख लो, फिर समझाऊंगा। हाँ, उतार लो ऐसे कैसे। मोरबेली है ये। लट्टू है ये, लट्टू। मिजलस। दिख जाएगा, दिख जाएगा। धैर्य रखा करो, पढ़ते ही दिख रहे हो ना। एक सेकंड धैर्य रखो बाबू। ऐसे एक सारणी अपन बना रखे थे। रोज रोज तो आपको सारणी बनानी नहीं है, ये तो मैं ढांचा बनाया हूँ। आप जो बना रखे हो उसी के आगे, पहले तो रेबीज अपन ने पढ़ ही लिया था। और आज ये दूसरा पॉइंट है खसरा वाला। तो आपको
पहले पॉइंट में तो रोग का नाम, भाई कौन सा रोग है, फिर उसका रोग कारक, फिर उसका क्या गड़बड़ होती है, और फिर उससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट तथ्य। इस तरीके से अपने को बात करनी है ना। पछड़ पछड़ मत लिखना, साफ साफ लिखना ना खुद ने ही नहीं समझ में आओ रात में। तो लड़का नहीं। चले। सबने उतार लिया, जल्दी से उतार लो और फिर देखो एक एक बात को। ये 16 मार्च है बाबू, 16 मार्च एंड लिखते हैं। देखो अब सारे बच्चे ध्यान से समझो, हम पढ़ रहे थे वायरस जनित शरीर की बीमारी। तो हमारे शरीर में जो भी वायरस से बीमारी होती है उनके लिए ट्रिक बताया था। क्या नाम था? कोई रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। यानी कि कोई रेखा नाम की छोरी थी, उससे कोई प्यार करने के लिए बोला, तो बोली कि मैं तो पहले से ही वायुमंडल में हूं, तो मैं प्यार प्यार नहीं करूं। तो जो बोला उसको दिल के चोट लग गई। तो ट्रिक का नाम क्या बताया था? कोई रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। को का मतलब क्या पढ़ाया था? कोरोना। यानी कि कोरोना किससे होता है? वायरस से। इबोला किससे? वायरस से। रेबिज की बीमारी वायरस से। खसरा की बीमारी वायरस से। फिर ये जो वायरस की बीमारियां थी ना, उनके एक्सप्लेन देख रहे हैं अपन, यानी कि अंदर की बातें। तो अब ध्यान देना, सुनना। खसरा जो रोग होता है ना, खसरा, इसको पूरी दुनिया में मिजलस नाम से जाना जाता है। यानी कि मिजलस नाम, कौन सा नाम है इसका? अंग्रेजी नाम। मिजलस डिजीज का मतलब होता है खसरा। चाहे खसरा कह दो चाहे मिजलस, रोग एक है, नाम अनेक है। रोग तो एक ही है और नाम अनेक है। बोर्ड पर देखते जाओ, सारी बात को गौर से सुनना। मिजलस तो कहते हैं अंग्रेजी में और खसरा कहते हैं हिंदी में। ये किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? वायरस। इसके दो प्रकार के वायरस होते हैं। एक वायरस तो मोरबेली होता है और एक होता है रूबेला। ये बीमारी बड़ों में नहीं होती है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होती है। सर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में क्यों होती है? क्योंकि इसका वायरस, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए बच्चों को ही डैमेज कर सकता है। अगर इसका वायरस अब अपने शरीर में आ जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता WBC ज्यादा मजबूत है, इसलिए इसको नष्ट कर देती है। और छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये वायरस बच्चों की इम्यूनिटी को नष्ट कर देता है। इसलिए ध्यान रखने की बात है। खसरा की बीमारी सिर्फ किस में होती है बाबू? बोलो बाबू, क्या में होते हैं? और कितने वर्ष से कम? बड़ों में क्यों नहीं होती है? बड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए यह वायरस उनमें कोई प्रभाव नहीं डालता।
अब दूसरी बात ध्यान रखना, खसरा की बीमारी खांसी को नहीं कहते हैं। खसरा खांसी नहीं है, खसरा तो बच्चों के अंदर स्किन की बीमारी है। ये परीक्षा में पूछता है कि खसरा का संबंध किससे है, श्वसन तंत्र से, त्वचा से, लीवर से, फेफड़ों से। तो खसरा की जो बीमारी है ना, उसका संबंध किससे होता है, त्वचा से। त्वचा में छोटे छोटे बच्चों के लाल लाल दाने निकलते हैं, माता की बीमारी की तरह। तो फिर पता कैसे चलेगी सर ये माता की बीमारी है कि खसरा है? बच्चों के दाने निकलेंगे, बुखार होगा, और फिर हम उसकी जांच करवाएंगे तो उसमें इस वायरस का पता लग जाएगा। फिर डॉक्टर उसके बाद ही कह सकता है कि खसरा है। अन्यथा दाने तो टाइफाइड में भी निकलते हैं, चेचक में भी निकलते हैं, छोटी माता में भी निकलते हैं। ये दाने कई बार बुखार हो जाता है ना बच्चों के, तो बच्चों को अपन एंटीबायोटिक कोई दवाई देते हैं। टाबरा की एक दवाई की शीशी आओ छोटी, जिसमें एक पानी आओ डिस्ट्रिक्ट वाटर मिला बागो, फिर वह पानी मिला रू पाउडर फिर आप ला, और फिर टाबरा ने वह दवाई दिया। तो वो दवाई पिलाने के बाद में कई बच्चों के वो जब बीमारी ठीक होती है ना, तो चेहरे पर हाथ पर लाल 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 धब्बे से बन जाते हैं। तो वो बीमारी नहीं है, वो एंटीबायोटिक दवाई कई बच्चों के खून के अंदर रिएक्ट करती है, जिससे स्किन थोड़े समय के लिए लाल हो जाती है। जैसे हमने मान लो कि चेहरो टाबर को लाल होगा या हाथ वाथ लाल होगा, तो सुबह तक वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो अपन डायरेक्ट कह नहीं सकते, इसके जांच के बाद ही पता लगता है कि खसरा है। इसमें लाल दाने निकलते हैं, बुखार आता है। खसरा खांसी की बीमारी नहीं, ये स्किन की बीमारी है। इसके लिए दुनिया में एक टीका चलता है जिसका नाम होता है MMR। क्या नाम होता है, MMR। ये टीका टीका एक ही है जिसके अंदर दो प्रकार की दवाई है, दो बीमारियों को रोकने की दवाई है। एक तो देखो मिजलस और रूबेला एक ही चीज के नाम है, ये मिजलस और रूबेला एक ही चीज के नाम है। तो एक तो खसरा की बीमारी को ठीक करता है ये टीका, और एक मम्प्स का मतलब होता है गलसूंडा की बीमारी, गलसुआ कनफेड की बीमारी। तो ये टीका छोटे बच्चों में लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें टीके लगते हैं 3 महीने पर, 6 महीने पर, 9 महीने पर, 1 साल का, 2 साल का। तो छोटे बच्चों की सरकार फ्री में टीका लगवाती है। ऐसे गुरुवार वाले दिन ऐसे टीकाकरण अभियान होता है, तो आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी वाली सूचना देकर जाती है, भाई टीका लग रहा है। तो ये टीका अपन बच्चे के लगाएंगे तो भविष्य में एक तो उसके खसरा नहीं होगा, और एक भविष्य में कनफेड नहीं होगी। आज से 20 वर्ष पहले कनफेड बहुत बार होती रहती थी, कोई ना कोई टाबर का कनफेड हुई ही रहती। लेकिन अब कनफेड कभी देखने को मिलती ही नहीं है, क्योंकि अब आजकल टीके लगने लग गए। तो ये बीमारी दो दवाई है इसमें, एक तो खसरा को ठीक करेगी और एक कनफेड। ये टीका रोग होने के बाद में नहीं लगता है, पहले ही लगा देते हैं, ताकि भविष्य में अगर इसका वायरस आए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े और स्वस्थ रहे। ये खसरा की बीमारी इंटरनेशनल बीमारी है, पूरी दुनिया के अंदर बच्चों को प्रभावित करती है। इसलिए WHO नाम की संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके लिए एक तारीख फिक्स कर रखी है 16 मार्च। इस तारीख को पूरी दुनिया में खसरा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ताकि बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा बचा सकें। ये जो खसरा की बीमारी है ना, इसका निकलना कहाँ से हुआ था, फैली कहाँ से थी ये बीमारी? जो स्लम चिल्ड्रन होती है ना, गंदी बस्ती के बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों के नाक के बलगम से इसका वायरस निकला था। बलगम का मतलब सेडा। छोटे जो बच्चे होते हैं ना गंदी बस्ती वाले, वो नहाते धोते तो है नहीं, तो उनके नाक में ये वायरस निकला था, सबसे पहले वहीं पर पैदा हुआ था। फिर वो बच्चे अच्छी बस्ती के बच्चों के संपर्क में आ ही जाते हैं, रोड लाइटों पर मांगने वाले, भीख मांगने में, स्कूल में पढ़ने जाएं तो कोई मना थोड़ी करेगा भाई गंदे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। तो आपको ये बात यहाँ पर जोड़नी है, लिखो यहाँ पर एक लाइन, यह वायरस गंदी बस्ती के बच्चों, लिखो, यह वायरस गंदी बस्ती के बच्चों के नाक के बलगम से निकला था। यह वायरस गंदी बस्ती के बच्चों के नाक के बलगम से निकला था। यह वायरस गंदी बस्ती के बच्चों के नाक के बलगम से निकला था। गंदी बस्ती के बच्चों के नाक के बलगम से निकला था। स्लम चिल्ड्रंस बोलते हैं इनको, गंदी बस्ती वालों। गंदी बस्ती के बच्चों के नाक के बलगम से निकला था। तो देखो फटाक से एक बार और बता दो,
खसरा का दूसरा नाम क्या है? मिजलस। रोग एक ही है, नाम अनेक है। बोलबो करो थे गुर जाने बोलने वाले अपन क्या याद करना बढ़वा दो। बोलबो करो साथ में। खसरा किसके द्वारा होता है? वायरस। वायरस का नाम क्या है? मोरबेली या रूबेला। एक ही वायरस, उसके दो नाम है। किसकी बीमारी है ये? किसकी बीमारी है? त्वचा की बीमारी। जो नहीं बोलता हुआ दिखेगा उसको यहाँ बुला करके मुर्गा बना दूंगा। अच्छा, किसकी बीमारी है? हाँ, इसमें क्या होते हैं? और क्या होता है? इसमें होती है। बड़ों में क्यों नहीं होती? बच्चों की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, इसलिए ये वायरस उनमें कोई प्रभाव नहीं डालता। इसके लिए क्या लगाते हैं? टीका। क्या नाम है? इसमें कितनी दवाई? एक तो किसको ठीक करती है, और दूसरा मम्स का मतलब क्या होता है? गलसुआ। यानी कि ये टीका रोग होने के पहले ही लगा देते हैं ताकि भविष्य में कोई बीमारी नहीं हो। इसका आविष्कार किसने किया? मॉरिस हिलमैन। इसके लिए विश्व खसरा दिवस कब मनाओगे? 16 मार्च। ये वायरस कहाँ से निकला हुआ था? गंदी बस्ती के बच्चों से। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मेरे साथ लिख देना, फिर समझा दूंगा। गलसुआ। कौन सा सुआ? गलसुआ। इसका दूसरा नाम होता है मम्प्स। मम्प्स। इसी का तीसरा नाम होता है कनफेड। इसी का चौथा नाम होता है गलसोद। रोग एक है। रोग एक है और नाम अनेक है। फिर दूसरे पॉइंट में अपन क्या लिखते हैं? वायरस का नाम। वायरस, इस बीमारी के वायरस का नाम होता है बाबू पैरामिक्सो। पैरामिक्सो वायरस। तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं अपन? प्रभावित। हाँ, लार पेरिटिड ग्रंथि में सूजन। लार पेरिटिड ग्रंथि में सूजन आना। यह रोग 72 घंटे में स्वतः ठीक हो जाता है। ऐसे लिख लो। लिख दिया बाबू? क्या पढ़ रहे हैं अपन? वायरस की बीमारियों की व्याख्या, है ना? हाँ हाँ, पेरिटिड टमाटर, ये पेरिटिड ग्रंथि में। चले, देखो भाई सुनो। गलसुआ को पूरी दुनिया में अंग्रेजी नाम क्या है इसका? मम्स। मम्स नाम से जानते हैं अंग्रेज लोग इसको। मम्स डिजीज कहते हैं। आप राजस्थान का लोग इन गलसुंडा बोल दिया। ये बोल दिया, यानी कि राजस्थान के लोग तो गलसुंडा कह देते हैं और अंग्रेज लोग कहते हैं इसको मम्स डिजीज। क्या कहते हैं? मम्स डिजीज। इसको गलसुआ भी कहते हैं और गलसोद भी कहते हैं। यानी कि रोग एक है और नाम अनेक है। यह बीमारी भी वायरस से होती है छोटे बच्चों में। उस वायरस का नाम क्या होता है? पैरामिक्सो। क्या नाम है? पैरामिक्सो। सभी बोलो, इसके वायरस का नाम क्या है? पैरामिक्सो। ये वायरस हमारे कहाँ गड़बड़ करता है तो सुनो गौर से। हमारा जो मुंह होता है ना, इस मुंह के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। सभी बताओ कितनी? 3। एक लार ग्रंथि तो होती है जीभ के नीचे। जीभ के नीचे पानी सा निकलता रहता है। एक होती है जबड़ों के किनारों पर, यहां पर पानी सा निकलता रहता है। 2
और तीसरी प्रकार की लार ग्रंथि होती है मुंह के तो अंदर और कान के नीचे, मुंह के तो अंदर और कान के नीचे यहां पर, उस लार ग्रंथि का नाम होता है लार पेरिटिड ग्रंथि। सभी बोलो क्या नाम होता है? इस ग्रंथि में इस वायरस की वजह से क्या आ जाता है? सूजन। जिस वजह से अपने यहाँ पर सूजन बहुत ज्यादा जाएगा, इसको कहते हैं गलसुंडा की बीमारी। कौन सी बीमारी? अगर यहाँ गले में सूजन आए तो वो तो थायराइड का सूजन है, वो तो गलगंड रोग है, गले का सूजन ये गलगंड है। लेकिन यहां सूजन आ रहा है, वो सूजन क्या है अपने पास में? गलसुआ की बीमारी, यानी कि गलसुंडा कनफेड़ की बीमारी है। ये रोग 72 घंटे में अपने आप ही ठीक हो जाता है। 72 घंटे के अंदर 3 दिन होते हैं। 72 घंटे में कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं, 24 या 72। 3 दिन में अपने आप ये सूजन ठीक हो जाता है। इससे आदमी मरता नहीं है, बस 2 दिन खाने पानी निगलने में परेशानी होती है। और कोई मान लो ब्याह शादी फंक्शन में जाना है और गलसुंडा होगा तो वह एक अजीब ही चेहरो लागे, बस यही प्रॉब्लम हुई कमाइन। 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। कई कई लोग गाँव में इसका झाड़ा भी देते हैं। तो जाड़ा में झूठा काम होता है, जाड़ा से कभी कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, ये एक प्रोपेगंडा होता है। तो जाड़ा ते बड़ों के चेके पूछ ले को पहले कद हुआ गलचुंडा, फिर वो बोलो साहब काल हुआ। काल हुआ तो आज आयो 2 दिन और काल ठीक हो जाएगा। तो आज आयो तो जाड़ा ते बड़ों के बोलोगे कि मैं देख एक जाड़ो तो दूंगा तेरे आज, अरे एक तड़का पण इन जड़ सुई खत्म कर दूंगा। मामूली आदमी सो मैं बहुत बड़ा आदमी आज दूंगा और एक तड़का, अरे मूसल तड़का तो आप ही ठीक हो गया। पैरामिक्सो वायरस 72 घंटे में तो खुद ही ठीक हो जाता है। फिर वो 2 जाड़ और यार या तो जाड़ा तड़का तो मिट्टी की, 3 दिन में अपने आप ठीक होती है बीमारी। इसलिए कोई जाड़ा फड़ा नहीं लगवाना है। गाँव में क्या करते हैं? ततैया के छत्ते की मिट्टी, सांप की बम्बी की मिट्टी, माटी को पानी में मिलार या लेप कर लीजिए जिससे सोजन थोड़ो जल्दी उतर जाए। जो टांटिया का छाता की माटी रहे ना, ततैया के छत्ते की मिट्टी, सांप की बम्बी की मिट्टी, तो उसमें एंटी पैरामिक्सो वायरस होते हैं, तो सूजन को जल्दी से ठीक कर देते। અહીંયા ફેર લવલી की नहीं पूरा मुंडा कौन चेपनी અહીંયા पानी मिला हड़क को मिट्टी અહીંયા लगा लो। लेकिन कैट लगानी 3 दिन में तो वही ठीक हो जाएगी। मान लो कि थे आज लगाओ, काल खाए, काल हुई आज लगाया, और टांटिया का छाता की मिट्टी लिया तो टांटिया फिर 3 दिन की खुराक वह दे देगा, वह भी 3 दिन की दीजिए। ततैया और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, तो ततैया और मधुमक्खी का फार्मिक एसिड जो होता है डंक में, वो भी 3 दिन में ही ठीक होता है। ये 3 दिन की वजह दे देगा, फिर तो 6 दिन होगा, ये बढ़वा दो। और सांप कन के यार ऊँकी मिट्टी न बम्बई किन कर यार वाए कर दे मैं दे दूंगा परमानेंट छू मेरा कर नटा पाए वो चाहता है दे दूंगा न्यूरोटॉक्सिन जे दे दूंगा जना चाहता है बजर नाम बजर न्यूरोटॉक्सिन वाए कर दे छू बात छू तो 3 दिन में आप ही पड़ा रो जीवन ले रोज तो ये कड़े जानो है। कोई सूचन आ रहे हो, कोई ब्याह शादी में जाओ तो जाओ, उन्हें कोई छोरी छारी थोड़ी पसंद कर रही कि मोटा मुंडा वो कौन पसंद करूं, करेगी तो मोटा मुंडा खाना भी पसंद करेगी, नहीं करेगी तो चाहे थे 2 बाल्टी क्रीम लगा जाओ, कोई कौन करे। तो फिर क्या चीम बजाणू घर अन पड़िया रो है, घर अन चीनी लेर खा लो, टाबरन खरीदी ची ना घर का, बाबू चीनी ले लीजो, लाडू ले लीजो, घी ले लीजो, जिया खा लो। तो ये अपने को ध्यान रखना है। गलचुंडा की बीमारी कितने दिन में ठीक होती है? अपने आप सौते ही ठीक हो जाती है। और इसकी खास बात यह भी है, जिंदगी में दोबारा नहीं होती है, एक बार ही होती है। ये ध्यान रखने की बात, ये लिखवाऊंगा नहीं। जीवन में कितनी बार होती है? एक बार। कोई शायद ही 100 माह एक होगो अपवाद जिसके 2-3 बार हुई है। नहीं, जिंदगी में कन्फेड एक बार ही होती है, फिर उसके बाद में होती ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में अपने पास में आ रहा है हर्पीस रोग। हेडिंग डाल दो हर्पीस, हेडिंग के साथ साथ ही लिख लो मेरे साथ, हर्पीस। सारणी में ही चल रहे हैं, सारणी में चल रहा जी हर्पीस।
ये चेप लो। कोई घसड़ पसड़ तो नहीं लिख रहा छी? हाँ? रक्षराव थल्लो गुण को है थल्लो। फपोले है ये गलती से फेफलो लिखा गया। फपोले लिखना बाबू, इसको गलती से फेफलो लिखा गया है। फपोला लिख जो, फपोले। जैसे चकते, चकते चकते चकता, चकते वत्तयाली मात्रा अंडीन रख सकी या पेन रपटे से थोड़ो सो चकते। वैसे मैं बोलता भी हूं समझाते टाइम एक एक शब्द को। तवचा में घाव, तवचा में दांत जैसे चकते, तवचा में रक्सराव व फपोले, फपोले 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 लिख जो खाना थे, पपोले लिख दो। फपोले और फपोले इन फर्क है। अरे तेरा दिखा कैसे लिख रहा है तू? यार लाइन भी खींचो, कोई फुट्टी फाटी नहीं चे तो ये फोन लगा कर खींच लो। पेंसु खींच लो, फुट्टे की जरूरी है पर खींचो। हाँ, लाइन तो खींचो। नहीं तो कोई कॉपी लेर क्या नु खींच लेता। कहीं अभी खींचो। इन्फेक्शन से मौत, ज्यादा इन्फेक्शन से मौत हो जाती है, मर जाए आज। अरे तू कैसे लिख रहा है घसट पसट? तेरी कॉपी कहाँ है? तो कल ला के चेक कराना। क्या नाम है तेरा? हाँ तो कल चेक कराना ना। मैं पाँचों पाँचों बनवा कई बार मैं चाटो भी दे करूँ गरम गरम। तो पेन सुई खींच ले करो यार, लाइन पेन नया दर क्या नया खींच लो है। तेरी कड़ी है बोल तो ही नहीं बंद करती, बढ़ाती तेरा ही ना। सुनो, हर बीमारियों के टीका नहीं है। देखो सुनना ध्यान से। हर्पीस है ना, हर्पीस से क्या प्रश्न आते हैं? अधिकतर बीमारियों के वायरस का नाम रटना नहीं है, जैसी बीमारी वैसा ही उसका नाम होता है। हर्पीस रोग का वायरस का नाम क्या होता है? हर्पीस वायरस ही होता है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं एच हर्पीज इन्फेक्शन वायरस, HIV। लेकिन ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एड्स वाला नहीं है ये, इसलिए इसको यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ये हर्पीस की जो बीमारी है ना वो त्वचा से रिलेटेड है। हमारी जो खाल त्वचा है ना उसमें दाद जैसे चकते हो जाते हैं। दाद नहीं है ये, दाद जैसे। कोई ऐसे बोले कि ये चांद जैसी छोरी है, तो चांद को टुकड़ो थोड़ी छवा, चांद जैसी मतलब यहाँ दिखवा का माइन कह सका। तो दिखने में कैसे दिखती है ये? दाद जैसे दिखती है। त्वचा के अंदर घाव हो जाते हैं, घाव ही घाव हो जाते हैं, ऐसे चकते से बन जाते हैं, दांत जैसे चकते। त्वचा में घाव हो जाते हैं और त्वचा के अंदर क्या हो जाते हैं? फपोले हो जाते हैं, फपोले। घूमने लग गया हैंग हो ना यार। चलो घूम ला, तेरा मेंढीन घूम लेगा। त्वचा में क्या हो जाते हैं? फपोले हो जाते हैं, फपोले। और वो फपोले फिर फूटते हैं, फिर उनमें से खून और पानी निकलता है। बहुत खतरनाक बीमारी है, खतरनाक रोग है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि खतरनाक रोग है। ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो मर जाता आदमी, पूरा शरीर की खाल पिछड़ इसी के माइन दादी जैसे चकता हो जाए सिर्फ फपोला हुई सी। STD का मतलब क्या होता है? देखो STD का मतलब लो कर लो बात नहीं है। STD का पूरा नाम सुन लो, अब आगे बहुत बार मैं इसका नाम बोलता जाऊंगा तो आप याद रखना। STD का पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी बीमारी जो सेक्स से एक से दूसरे में फैलती है।
उन बीमारियों की कैटेगरी का एक ग्रुप है, उसका नाम होता है एसटीडी। क्या नाम होता है? एसटीडी। तो अगर ऐसी किसी की बीमारी है और उससे कोई संबंध बना ले तो यह बीमारी फैल जाएगी, इसलिए इसको कौन सी कैटेगरी में बोला गया है? एसटीडी। एसटीडी का मतलब क्या हुआ? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे रोग जो सेक्स के द्वारा एक से दूसरे में फैलते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? एसटीडी रोग। तो आप सारे बच्चे क्या करेंगे? सारे बच्चे एक काम करेंगे, ये जो सारणी चल रही है ना, इसी सारणी के अंदर ऐसा एक डिब्बा बना लेंगे, बीच में बना लो। ऐसे लाइन तो आप खींच ही रहे हो, तो उसमें लिख दो एसटीडी के बारे में। हाँ, एसटीडी रोग। एसटीडी, एसटीडी का पूरा नाम क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लैंगिक संसर्ग बीमारी। लैंगिक संसर्ग बीमारी। तो ये 5 प्रकार की बीमारी सेक्स के द्वारा एक से दूसरे में फैलती है। हर्पीस, एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, ल्यूकोरिया। ये जो गोनेरिया है ना, इसी का नाम सुजाक है, इसलिए 2 नाम लिखे मैंने। इसी का नाम है सुजाक, ये एक ही बीमारी। और इसका नाम वाइट डिस्चार्ज है, ये एक है। ऐसे है। देखो, जमानू कड़िया सुकड़िया को पहली एसटीडी सु बात होती जना खतरो ही बिला जातो। 10 मिनट बात करवा को मतलब 100-150 रुपया खर्च होगो। फिर उनके बाद में रुपया डॉलर बात कर वाला डब्बा आया, 2 रुपया डाल दो, 1 रुपया डाल दो, 5 रुपया डॉलर, फिर उम डायल करो और फिर बात करो। करोड़ा और रुपया वाला सुथे कौन करोड़ा हो थे, तो बाद में जन्मे उड़ा हो। एक डब्बो आतो, डब्बो जी के मायने 1 रुपया डालो, 1 मिनट बात होगी, फिर कट जाएगा ऑटोमेटिक। 2 रुपया डालो, 2 मिनट बात होगी। हाँ, जब भी तो बता रहा हूँ। और उनके बाद में फिर एक की पैड वाला फोन, यहाँ में मिनटा का पैसा लागता। 2 मिनट बात होगी, बैलेंस करते रहे तो जहाँ 100 रुपया डला लिया तो 100 मिनट बात होंगी। और अब तो छे जो जियो कार ये फलाडी का आगा ना, तो दाब दाब पर बात करो। पहले यहाँ पैका तो रात 12 बजे से 6 बजे तक फ्री, तो फिर कई लबी डब्बी करवाड़ा रात ने 12 बजे सु लागता। भाई रात ने 12 से 6 फ्री छे काम। અહીંયા पैक आता, डाटा पैक आता।
તો અહીંયા સોતા ક્યાંટા સોનું ક્યાંટા લપી ટબિયાળાને છોડું થોડ રહે છે मन तो माँ तो खराब हुए रहे અહીંયા ચાલતો 2016 बाद में तो ये जियो सिस्टम और ये आएगा फिर तो फ्री 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 होगा। चलो देखो एसटीडी रोग इसका पूरा नाम क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संसर्ग बीमारी। इसका हिंदी अर्थ क्या है? ऐसी बीमारियां जो सेक्स से एक से दूसरे में फैलती है। इसमें एक तो कौन सी आती है? हर्पीस, जो अपन पढ़ चुके। एड्स आगे पढ़ने वाले हैं, सिफिलिस, गोनेरिया, ल्यूकोरिया, इनकी डिटेल आगे आती जाएगी वन बाय वन। तो आप तो ये ध्यान रखना निम्न में से एसटीडी कौन सा है। तो अगर ये 5 है तो एसटीडी है, अन्यथा एसटीडी नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। इसके आगे वही सारणी चल रही है अपनी, उसी सारणी के अंदर ही अपने को लिखना है। 2 3 चलो इसके बाद में लिखो बाबू ट्रेकोमा। ट्रेकोमा रोग, ट्रेकोमा रोग। इसके वायरस का नाम क्या होता है? ट्रेकोमा वायरस। इसके वायरस का नाम क्या होता है? ट्रेकोमा वायरस। इसमें प्रभावित क्या होती है? आंख। और आंख में भी क्या प्रभावित होता है? आंख में कॉर्निया में इन्फेक्शन। ज्यादा इन्फेक्शन से अंधापन, अंधा हो जाए। ट्रेकोमा, कौन सा कोमा? ट्रेकोमा। अरे दिख रहा है होगा यार इतने से में तो बिल्कुल ही आंख कमजोर है। मेनिनजाइटिस, तानिका शोध, दिमागी बुखार, घसड़ पसड़ करके मिला मत देना, अलग अलग पॉइंटों के अलग अलग कॉलम रखना है ना भाई। ये बात इसकी है, ये बात इसकी है। ब्रेन फीवर,
ब्रेन फीवर। हाँ, तानिका शोध, तानिका तरबूज वाला। अगर किसी को कोई शब्द में प्रॉब्लम आ रही है तो धैर्य रखिए, अभी मैं बोलूंगा तब समझ जाना कुछ का क्या अर्थ है। इस साइड में इसका नाम है बाबू मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, तानिका शोध, दिमागी बुखार। चले, देखो सुनो, ट्रेकोमा में तो दो ही बात याद रखना। ट्रेकोमा बीमारी किससे होती है भाई? ट्रेकोमा वायरस। और इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, ये वाली आंख वाली ट्रेकोमा वायरस, पहली बात तो ये। और ट्रेकोमा बीमारी किसकी होती है? आंख की। आंख में जो लेंस होता है ना, उस लेंस के ऊपर जो ये कॉर्निया की जो झिल्ली होती है, इस कॉर्निया की झिल्ली में इंफेक्शन होता है, जिससे क्या हो जाता है? अंधापन। तो याद रखना, कई बार आता है ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किससे है। हर पॉइंट में ये संबंध जरूर याद रखना कि कौन सी बीमारी किसकी है, परीक्षा में यहां से प्रश्न आते हैं। तो ट्रेकोमा बीमारी किसकी बताओगे? आंख की। हर्पिस बीमारी किसकी बताओगे? त्वचा की। गलसुंडा बीमारी किसकी बताओगे? लार पेरिटिड ग्रंथि का सूजन। खसरा की बीमारी किसकी बताओगी? त्वचा की। रेबीज की बीमारी का संबंध किससे बताओगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ऐसे ये संबंध याद रखना है। तो ट्रेकोमा में किसकी बीमारी है? आंख की। लेंस के ऊपर की कॉर्निया की झिल्ली में वायरस चला जाता है, जिससे अंधा हो सकता है। मेनिंजाइटिस बीमारी का दूसरा नाम तानिका शोथ, तीसरा दिमागी बुखार। रोग एक ही है, नाम अनेक है। इसका नाम है मेनिनजाइटिस। क्या नाम है? मेनिनजाइटिस। ये जाइटिस वायरस से होता है। देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि जैसी बीमारी उसका वैसा ही वायरस का नाम होता है। देखो, ट्रेकोमा वायरस, ट्रेकोमा बीमारी, जाइटिस वायरस, मेनिंजाइटिस बीमारी। ये हमारे ब्रेन में तीन परत होती है। छोरे दांत निकाल रहा, खड़ा हो तू, खड़ा हो तू। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, देख चेक करूं। खड़ा हो जा, तेरे को बोल रहा हूँ खड़ा हो। हाँ, पीछे पीछे वाला खड़ा हो। पढ़ता है तू? रेबीज जो टीका था ना, उसका क्रम बता। 047। ऊपर हाथ कर लेने, चांटे मारूंगा खींच के। पछड़ पछड़ कर रहा है यार, मैं इस साइड समझा। ऊपर हाथ, हैंड अप। 5 मिनट तक है, सीधे रख इनको, नहीं छुट्टी तक रखवा दूंगा। भाई एक एक बात यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि भाई बच्चों को सारी बात समझ में आए, और तू घुसड़ पुसड़ करने में लग रहा है। मेनिंजाइटिस की बीमारी है ना, हमारे ब्रेन में तीन परत होती है। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। मस्तिष्क के चैप्टर में बताऊंगा। तो इन परतों के अंदर वायरस जाने से मस्तिष्क के अंदर सूजन आ जाता है, पानी भर जाता है, टांट पलपली हो जाए, और तेज आता है बुखार, ढंग से ऊपर तेज बुखार आता है। यानी कि मस्तिष्क परतों में क्या आता है? सूजन। और ब्रेन फीवर, यानी कि मस्तिष्क में क्या आता है? बुखार आता है। ज्यादा इंफेक्शन हो जाए तो इससे मौत होती है। इसका इलाज नहीं है, मेनिंजाइटिस बीमारी का इलाज नहीं है, शमशान घाट में भर्ती करवाना पड़ता है। इसमें खास बात यह जरूर ध्यान रखना, मेनिंजाइटिस बीमारी की वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये वायरस से भी हो सकती है और जीवाणु से भी। अगर वायरस से होगी तो वायरस तो उस साइड में लिखा ही है, वायरस का नाम तो क्या होता है? जाइटिस वायरस। और अगर ये बैक्टीरिया से होगी तो बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? वो आपको नोट डाउन करना है, यानी कि जीवाणु नाम। यानी कि ये दोनों से होने वाली बीमारी है, अपवाद है। तो इसके जीवाणु का नाम होता है निसेरेरिया
नीसेरेरिया जाइटिस बैक्टीरिया। तो ये ब्रेन की बीमारी है जिसको दिमागी बुखार या ताने का शोध कहते हैं। ये वायरस से भी होती है और किससे होती है, बैक्टीरिया से। दोनों से होने वाली बीमारी है। वायरस का नाम तो क्या था, जाइटिस वायरस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, नीसेरेरिया बैक्टीरिया। ऐसे दोनों बात ध्यान रखनी है। और मेनिंजाइटिस में खास बात क्या ध्यान रखनी है, ये किसकी बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है। इसमें मस्तिष्क में परतों में क्या आता है, सूजन आता है। सब बच्चों ने लिख दिया बाबू? तो देखो अब बताओ मेरे को एक बार, ये जो अपन ने देखा ट्रेकोमा का वायरस क्या है, आंख में कोर्निया में इंफेक्शन। ट्रेकोमा किसकी बीमारी है, आंख की बीमारी है। मेनिंजाइटिस बीमारी किसकी है, मस्तिष्क की बीमारी है। वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होती है। वायरस से होगी तो जाइटिस और बैक्टीरिया से होगा तो नीसेरेरिया जाइटिस। इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। आगे लिखो बाबू, जुखाम जुखाम रोग। जुखाम में लिखेंगे, जुखाम के वायरस का नाम क्या होता है, राइनो वायरस। और इसमें प्रभावित क्या होते हैं, नाक, श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली में क्या आता है, सूजन। नाक से क्या आना, पानी आना, नाक से पानी बहना, कभी कभी सेड आना, यह सामान्य रोग है। इससे आदमी मरता नहीं कि भाई जुखाम सुमर को सुनिया को ना नॉर्मल से वो तो रचे। हाँ, जुखाम रोग ध्यान दिया कर, है ना, पढ़ा कर बैठ जा। हाँ हाँ, ज्यादा दिनों तक यह वायरस रह जाए तो फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया आ जाए। जुखाम सुनने में कौन बना कदे ही वह श्वसन तंत्र पर अटैक हुआ पहली जने जुखाम सुनने में कौन बना, और तो आप गाँव की भाषा में कहते हैं। निमोनिया तो बीमारी बैक्टीरिया से होती है, ये किससे होता है, वायरस से। जुखाम की बीमारी का ध्यान रखना, सिर्फ वायरस ध्यान रख लेना आप तो, राइनो वायरस, श्लेष्मा झिल्ली में सूजन, नाक से पानी बहना, सामान्य रोग है, नॉर्मल बीमारी है जुखाम वाली, लगती रहती है और निकलती रहती है। कहीं आकर परमानेंट ही राजी हो जाए से जो फिर जा ही को ना, मैं तो अंडे ही रहूंगी तेरे नाका में ही, जा ही को ना, फिर सूट करता ही रही से। एलर्जी छेवा एलर्जिक ये सिनोफिल WBC है ना, वो कमजोर हो जाती। राजस्थान में एक जीके पढ़ाता है ऑनलाइन, सुभाष चारण नाम जानते हो आप? पूरा राजस्थान में सबसे पहले यूट्यूब वाले वीडियो भाई डाले कंपटीशन का वीडियो। सुभाष चारण तारानगर चूरू में कोचिंग कर रखे हैं। तो पहले हम साथ पढ़ाते थे मिशन कोचिंग के अंदर, तो मेरे साथ में वो पढ़ाते थे, तो हम खाना खाते थे, दोपहर में हमको खाना मिलता था कोचिंग के अंदर। तो मैं खाणो, हाँ फ्री कोई मिलो, खाणू खाता जना माने 2-2 गिलास छाछ का मिलता सब मास्टरन। तो वह 2 गिलास मुन तो मेरा तो मिले 2 गिलास वन, तो वह मुन दे देता क्योंकि वहाँ के जो खाम वाली प्रॉब्लम छीण रहे हैं करबोर एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो वह ठंडी चीज को ले पाऊँ, मतलब ठंडी चीज है जो वह ग्रहण कौन करे, तो फिर वह छाछ का गिलास मुन दे देता और मैं आराम से खींची जाता, कोई दिक्कत ही कौन। तो ये कईयों के परमानेंट रहती है, करता रही कई करता कई नाक मांगली राखी ज्या कोई चिमारिया हुई लाडू डूर कोई सबने गाल रखे फिर खड़ा होगा फिर कर ली, अरे लाडू ले, हाँ ले रहे यार, ले लाडू ले यार, करी चीज कही। हाँ हाँ, तो जुखाम में सिर्फ आप तो ये ध्यान रखना, ये राइनो वायरस की बीमारी है। किसकी बीमारी है, राइनो। आगे देखो, इन्फ्लुएंजा
इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लू वायरस, लिख लो। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। ये कुछ कुछ पॉइंट तो बहुत नॉर्मल है, इसलिए इनमें तो एक एक लाइन ही है। बड़े बड़े पॉइंट तो खसरा, रेबीज, अब आएंगे बड़े पॉइंट, उनको मैंने बचा कर रखा है। एक तो आएगा पोलियो, एक आएगा पीलिया, एक आएगा एड्स। ये बड़े पॉइंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो सारणी में अपन ने डिब्बों में फिट किया है, जो है ना। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ये इन्फ्लू वायरस से होने वाली बीमारी, सामान्य एलर्जी का रोग है। कया का एलर्जी रहे ना, थोड़ी बहुत भी जिया मान लो कि कोई जुकाम काशी हो जाए, छींक बार बार आना, खांसी होना, तो उनके इन्फ्लुएंजा के चपेट में आ गए हो। सबने लिख दिया है? तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? रेबीज, खसरा, गलसुआ, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, ट्रेकोमा, इन्फ्लुएंजा और जुकाम। 8 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए जो छोटे पॉइंटों के अंदर थे। सबने लिख दिया ना यहां तक? इसके आगे चलते हैं। एक पॉइंट और हो सके, अब बड़ा पॉइंट टान लूंगा तो मैं बड़ा टाइम लाओ, 15-20 मिनट एक पॉइंट ही खाए हो। 15 मिनट को मतलब, या सुई चाहिए जो छाटी मारा जाएगी तब चढ़ा हुआ कर दे चालू। देखा जिंडे तक आओ, जिंडे तक तो कर दे। देखो सुनो, अब आप सब बच्चों को क्या करना है? सब बच्चों को जो ये सारणी थी ना, इस सारणी को क्लोज मार दो, बंद कर दो, और बंद करके फिर अलग पॉइंट लेंगे अब अपन। चेचक और छोटी माता में अंतर। सारणी को बंद कर दो, और अब ऐसे चलेगा सिस्टम। अब कंपेयर वाले चलेंगे, तुलना वाले। चेचक, कौन सा चक? चेचक। छोटी माता। ऐसे बना लो। कैसे बना लो? ऐसे बना लो, बना लो ऐसे। मतलब दो की तुलना पढ़ेंगे अपन, चेचक क्या है और छोटी माता क्या है। आओ चलो चले। सुनो, सुनना गौर से, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। 15 अगस्त तारीख जने स्कूल में छोरिया ने तैयारी करा जना, फिर छोरी चीजें ये करे, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, हम तैयारी करा जना। एक आंखों प्रसिद्ध गाणो यार है, चिट्टिया कलाई है, चिट्टिया कलाई डांस प्रस्तुति दीची फिर है। और कौन सा गाणो रांगो है? घूमर घूमर हल, हाँ। डोलनार बाई कहीं को गाना और नाची, छोरा तो बड़ा इंटरनेशनल गाना वाला नाची जी, कोई मामूलिया वाला नाची, बड़ा आदमी चेत। चलो देखो, चेचक किसके द्वारा होता है? वायरस जनित। बोर्ड पर देखते जाना, चेचक किससे होता है? वायरस जनित। और छोटी माता भी किसके द्वारा? वायरस जनित। गौर से देखो एक बार,
अब की बार साथ चेपड़ा नहीं है, सुनना है। अब की बार चेपड़ा नहीं, सुनना है। चेचक भी वायरस से होता है और छोटी माता भी वायरस से होती है। ये जो चेचक बीमारी है ना, इसका अन्य नाम देखो। चेचक बीमारी को अंग्रेजी में पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं स्मॉल पॉक्स। चेचक बीमारी को दुनिया में किस नाम से जाना जाता है? स्मॉल पॉक्स। और राजस्थान में इसका नाम है बड़ी माता। राजस्थान में क्या नाम है? बड़ी माता। बड़ी माता राजस्थान में खींची ना माता की बीमारी, जबकि पूरी दुनिया में इसको किस नाम से जानते हैं? स्मॉल पॉक्स। यहाँ पर एक कंफ्यूज होता है, बच्चों को ध्यान देना, वो कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर कर लेना, चेपना मत साथ साथ कोई भी। इसका दूसरा नाम होता है चिकन पॉक्स। यानी कि राजस्थान में तो इसको क्या कहते हैं? राजस्थान में इसको कहते हैं छोटी माता। राजस्थान में तो क्या कहते हैं? छोटी माता। और पूरी दुनिया में इसका नाम क्या होता है? चिकन पॉक्स। देखो सुनो, यहां पर ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। कई बार अपन ऐसे सोच लेते हैं कि यार स्मॉल यानी तो छोटा होता है। स्मॉल यानी क्या होता है? छोटा। और गुरु जी ने लिख दिया बड़ी माता, तो यह गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्मॉल पॉक्स, ये पॉक्स शब्द गाय के द्वारा उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये पॉक्स शब्द शुरू से ही 18वीं शताब्दी से स्टार्ट किया हुआ शब्द है। यहाँ स्मॉल का मतलब बिल्कुल भी छोटा नहीं है। यहाँ पर स्मॉल पॉक्स का मतलब ये एक बीमारी है, उसका नाम है। यहाँ स्मॉल का मतलब छोटा, शब्द याद मत रख लेना। कई बार कई शब्द होते हैं ना ऐसे, उनके अर्थ अलग ही निकलते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे अंग्रेजी वाली बात मत कर देना, स्मॉल यानी छोटा और लार्ज यानी बड़ा। तो ये बड़ी माता, इसको गांव में बोला गया है, तो आप इसका अंग्रेजी नाम जरूर स्मॉल ही ध्यान रखना। इसका ये नाम है, इसका क्या है? ये नाम है, इसका अंग्रेजी मीनिंग कोई अर्थ नहीं है। कई कई ऐसे होते हैं हिम्मत सिंह, नाम तो हिम्मत सिंह रहे, सूखा सा रेंज चूकड़ा सा, ये नाम ही है इसका। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। और इसको क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स। अब यहां पर ये भी याद मत रख लेना। आप देखो यहां भी कई कई ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, वो गड़बड़ का हो जाती है। चिकन का मतलब मुर्गी का मांस होता है। ये मुर्गी की बीमारी नहीं है, ये इसका नाम ही है। ये इसका क्या है? नाम ही है। ये जो चिकन पॉक्स है, इसका नाम। कई कई चीजों पर नियम नहीं लगते हैं। जैसे मैं आपको दांत का चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब सूत्र बताऊंगा, दंत सूत्र। 21 23 21 23 गुणा 2 बराबर 16/16 बराबर 32। तो अंडे छेक जो फालतू गणित कौन सा लगी, काट दो रे काट जानो चाहिए, गुरुजी 32 कहे लिख दिया। ये नीचे के जबड़ के 16 दांत और ऊपर के जबड़े के 16 दांत, उनका टोटल 32 कैलकुलेट है। ये दंत सूत्र है। ये क्या है? ये दंत सूत्र है। और ये पूरे टोटल प्लस हुए हैं। 2 और 2 कितने हो गए? 4। और 2 कितने हो गए? 6। और 2 और 2 कितने हो गए? 4। और ये कितने हो गए? 6। तो 6 4 10 6 16/16। अब थे अंडे नियम लगा दो कि यार यान काट दो, और गुरु जान तो बिल्कुल ही गणित को नारी दी गए। 16/16 गुरु जी तो 32 लिखी जी, नापा तो 1 कर जाए यार या अंडे गणित को ना कहबा को मतलब कीजिए। कहबा को मतलब यह है कि अंडे या अंग्रेजिया का शब्द का अर्थ को नहीं, यहाँ का नाम ही। तो ये तो चेचक है, ये क्या है? छोटी माता। ये खतरनाक बीमारियां हैं दोनों। वर्तमान में इस पूरे संसार में ये बीमारी तो खत्म ही हो गई, अब कोई का माता निकलेगी को ना। 1980 के बाद में भारत में कोई का माता निकली को ना है। गुरुजी में तो देखा कहीं का निकली, वह या छे छोटी माता। इन दोनों में फर्क क्या होता है, उस फर्क को आप समझ लो। ये जो चेचक बीमारी है ना, इसके वायरस का नाम क्या होता है? वायरस नाम पूछता है परीक्षा में, तो इसके वायरस का नाम तो होता है वेरिओला। क्या नाम होता है? वेरिओला। और ये जो बीमारी है, इसके वायरस का नाम होता है वेरिसोला जोस्टर। सभी बोलो क्या नाम है? वेरिसोला जोस्टर। 18 जनवरी 2026 को रीट की परीक्षा में भी आया था, मेन परीक्षा में। इसका नाम तो वेरिओला और उसका नाम वेरिसोला। ये बीमारी जो चेचक होती है, इसका नाम क्या है? वेरिओला। और इसका नाम क्या है? वेरिसोला जोस्टर। एक बात सुनना गौर से, इन दोनों में फर्क क्या है? चेचक तो 1980 के बाद में भारत में हो ही नहीं रही। चेचक बीमारी होती है ना, इसमें क्या है कि दाने है ना, जो सबसे पहले निकलते हैं चेहरे पर, और फिर पेट पर, फिर पूरे शरीर में। सिर में, बालों में बीर, पीठ में बीर, कूलों पर बीर, जांग पर बीर, एडी में भी, हथेली के अंदर भी निकलते हैं। छोटी माता के दाने ज्यादा,
चेहरे और पेट पर ही निकलते हैं और बाकी जगहों पर कम, न के बराबर। कौन सी माता के? छोटी माता। बड़ी माता के पूरे शरीर पर। बड़ी माता के दानों का साइज क्या होता है? बड़ा, इसलिए राजस्थानी लोग इसको बड़ी माता नाम देती है। इसके दानों का साइज क्या होता है? बड़ा साइज होता है, बड़े बड़े मोटे मोटे दाने होते हैं। और इसके दानों का साइज क्या होता है? छोटा। तो अगर आप चेचक, चेचक आपने देखा ही नहीं, मैंने भी नहीं देखा चेचक, 1980 के बाद में हुई ही नहीं है भारत के अंदर। चेचक की बीमारी आप देख लो तो इसमें तो दाने मोटे मोटे निकलते हैं, मक्का का सा दाना निकले मोटा मोटा। अब जो माता की बीमारी थी देखा हुआ तो ज्वार की नहीं, मोटे मोटी ज्वार अत्यता ही दाना। तो छोटी माता में दाने बारीक साइज और इसमें दाने मोटे साइज। इसमें खास बात है, इसमें ज्यादा बुखार आता है चेचक के अंदर, और इसमें आदमी मर जाता है। पहले बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो जाती थी, इसमें कोई इलाज तो था नहीं। और हिंदू धर्म में लोग जलाते थे ना, तो उसकी धुआं से जो भी आसपास वायरस में मतलब ग्रसित हो गए, या कोई ने दाग दे गया तो वहां को तीसरे दिन दाग लग जाए, जो दे बजाए जहाँ खूब लग जाए। दुनिया में बहुत ज्यादा मर गए थे, इसलिए चेचक की बीमारी आई थी एक बार 18वीं 19वीं शताब्दी में। तो हिंदू धर्म वाला भी शेख जो जड़ावा की बजाय माटी में गाड़ बलगस। पहली का बूढ़ा लोगों से पूछो तो बूढ़ा लोग चेचक की जो मौत होती ना, तो हिंदू धर्म का भी जड़ावो बंद कर दिया था। क्या में गाड़ था? माटी में, कि जड़ावा से को वायरस को संक्रमण फैलाए। चेचक अगर मान लो कोई बच गया, खुदा ने खास्ता ठीक हो गई, तो चेचक के निशान है ना, जो दानों के निशान परमानेंट रहते हैं, मिटते नहीं है। माता का बण बोली पहली कोई बूढ़ा आदमी अगर देखो तो यहाँ दब्बा ही दब्बा, वहां को भी चेचक 1980 से पहले आला छी जाकर। तो ये चेचक के निशान परमानेंट रहते हैं क्योंकि अंदर गहराई से निकलते हैं। और ये जो छोटी माता होती है ना, इसके जो दानों के निशान है, बीमारी ठीक होने के बाद में वो निशान मिट जाते हैं, क्योंकि इसके दाने ऊपर ऊपर से ही निकलते हैं। और इसके दाने कहां से निकलते हैं? अंदर गहराई से। जैसे मान लो कोई खेत के अंदर कोई छोटा पौधा को आप उपाड़ो, तो फिर उसका जो छोटा वो गड्ढा था वो 1-2 महीने 4 महीने बाद में मिट्टी विट्टी से भर गया। और कोई आपा कोई बड़ी टीकर या शीशम उपड़ावा खेत मासू कटावा को ना, ऊपर से कटावा की तो बात ही अलग से उपड़ावा, तो उनको गड्ढा को निशान यहाँ कोई हो जाए। तो इस प्रकार से चेचक में तो निशान होते हैं परमानेंट, और इसमें ठीक होने के बाद में निशान क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं थोड़े दिनों बाद, 1-2 साल अस्थायी होते हैं। इनमें ज्यादा खतरनाक बीमारी कौन सी थी? चेचक। अब ये भी खतरनाक, तो ये हम कौन सी बलोड़ी है? बलोड़ी तो कोई को ना, ध्वनि नुकसान करी। इसमें भी होता है, बच्चों को, कमजोर बच्चे होते हैं उनके प्रॉब्लम कर देते। मैं 6ठी क्लास में था तब मेरे चेचक की बीमारी का ये वाला रूप, छोटी माता वाला, ये वाली बीमारी हुई थी। तो मैं सूखा सा पतला सा था, और एक मेरा चाचा था वो हेल्थी था, वो भी मेरी सी उम्र को ही। तो उनको तो ज्यादा निकली और मेरे कम, क्योंकि जिसके शरीर में ताकत रहती है, जवान अवस्था रहती है ना, बिल्कुल शरीर बॉडी एक्टिव, जान रहे जी का यह वायरस नाच नाच निकले से आराम से इन पोषण मिल जाए। और मैं तो यही सूखो सो तो इन कड़े पोषण में मेरो काम कौन चल रहे हो। तो फिर किसी ने बताया कि जंगल में जा वाली जो बकरी थी ना, वो बकरियां का पेशाब सुनना बस जल्दी ठीक हो जाए। तो वह मेरो चाचो वह तो घर ना कर दो, और मैं से जो कोई के बकरी सी जहाँ का सुबह ही जा, और सारी बकरी सुबह सुबह ही करी जी टॉयलेट वॉलेट वो पाचे तो जाए को ना वॉशरूम। हाँ, तो फिर मैं तो बाल्टी भरा ले जो आर के 2-4 दिन तक ना ही जाऊं, तो मेरे तो जल्दी ठीक होगी। जो गणना करे जो जी का मैं ना तो मैं ना चाल होगा, फिर वह सूख हो सोगा और मैं थोड़ा सा हेल्दी होगा। भाई आप, मुझे क्या है कि सूख नहीं आती शुरू से ही। छोटा कोई बच्चा पोटी कर दे मान लो, तो कई तो यहाँ करना करिए, अरे यार क्या कर। और मेरे को कोई यहाँ देगी नहीं, बगाया ले मैं बगाया हूँ, मतलब करना नहीं आती कोई भी चीजों की। क्योंकि मैं ये बीमारी वगैरह आंख कई बीमारियां का चित्र देख लियो ना, तो तान रोटी को नुभाओ श्याम ने, सच्ची बात है यहाँ करना हो जाए बहुत ज्यादा, मुझे करना वरना कुछ नहीं। कोई आगा ना आदमी सिड़ो यार कीड़ा निकल रहा हूँ, मैं बैठे बैठे रोटी खा लूँ कोई। और कई कई चीजा ने यहाँ को जाए अँ बड़ा 2 चमची दे ही दे मुंडा में। ये जो बीमारी है ना, इस संसार में सबसे पहला जो टीका बना था ना, पहला टीका, सबसे पहली जो वैक्सीन बनी थी पूरे संसार में, अंग्रेजी दवाइयों की बात है, वो किसकी बनी थी? चेचक की बनी थी। देखो आपको बताता हूं इसमें क्या हुआ था। ये जो चेचक की बीमारी थी ना, इसका जो टीका है, इसका टीका
इसका टीका का नाम तो था गोमसूरी। क्या नाम था टीका का? लिखना मत आप, इसको बोलते हैं काउपोक्स। ये वैक्सीन शब्द गाय से बना हुआ है, काउपोक्स। गोमसूरी नाम था इसका। बनाया है किसने था? एडवर्ड जेनर ने। पूरी दुनिया में प्रकाशन हो गया था 1798 में। या कुछ या टीको कब आ गया था? 1798। लेकिन देखो 1798 में आया और 1980 में जाकर के पूरी दुनिया में इसका वायरस पर कंट्रोल हुआ। इसका वायरस अमेरिका के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है, कोई चाहे तो कभी भी फैला सका जो चेचक बीमारी दुनिया में। अमेरिका में सुरक्षित रखा जी का वायरस। 1798 में इसका टीका आ गया था, लेकिन टीका उस टाइम में कौन खरीद सकता था? बहुत पैसे वाला वही तो खरीदेगा। कल इसके आगे की बात बताऊंगा इसमें क्या हुआ था, ये अंडा तक उतार लीजिए, है ना। धन्यवाद।